जब मेरा आईएसआई का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद तो जैसे मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि एक जो मेरा ड्रीम था कि यार मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वीक था, तो उसको मैं जैसे जैसे अच्छा करते गया, तो फिर उसके बाद एक ऐसे कॉलेज में जा रहा था मैं जिसको मैथमेटिक्स का स्वर्ग बोलते हाँ हैं लोग, हाँ। कि यार अगर आईएसआई है तो वो मैथमेटिक्स का स्वर्ग है। नमस्कार दोस्तों, गेटेड झील के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका परिचय रविंद्र सिंधिया से करवाने जा रहा हूँ। रविंद्र सिंधिया एक ऐतिहासिक जगह मांडव के पास में नालछा है, वहाँ के रहने वाले हैं। बहुत एक लोअर मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं रविंद्र का इंजीनियरिंग 2019 में वैष्णव इंजीनियरिंग से हुआ था। उसके बाद में 1 साल ड्रॉप लिया रविंद्र ने, और रविंद्र का आईएसआई कोलकाता की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसके बेसिस पे आईएसआई कोलकाता में हुआ था। आईएसआई कोलकाता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की एक सीरीज़ हम लोग रविंद्र के साथ शूट करने जा रहे हैं। एक बेसिक परिचय मैं आपका रविंद्र के साथ करवाने जा रहा हूँ। रविंद्र अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और कहाँ से चालू हुए और कहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह के पापड़ बेले। थोड़ा सा मुझे भी मालूम है तुम्हारी जर्नी, थोड़ा सा दोस्तों को बताएं अपने। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र सिंधिया है एंड करेंटली अभी मैं आईएसआई कोलकाता में एमटेक कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में हूँ। और जैसे कि सर ने बताया कि मैं नालछा जो मांडव के पास वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और जर्नी कुछ ऐसी रही कि सभी को पता था वैसे तो कि इंदौर में अगर कहीं जाना है तो झील ही सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरा ऐसा हुआ था कि एक भैया थे जो मेरे कॉलेज में थे, यश भैया, उनकी AR-42 आई थी उस टाइम गेट में, और रात में मैं उनसे मिलने के लिए गया था। और मेरे को हमेशा से एक था कि किसी भी टॉपर से मैं ऐसे एकदम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं किया था। तो पहले वही थे भैया जिनसे मैं मिलने गया, और उनसे जब मैं पूछा कि भैया मतलब आप कैसा लगता है यार टॉपर बनने के बाद, मतलब कैसा फील हो रहा है आपको, क्योंकि वो मेरे ही कॉलेज से थे, मेरे सीनियर थे, तो वो बोल रहे थे कि यार कभी सोचा नहीं था, मतलब जब पीछे पेजेस देखता था फोटोज़ टॉपर्स के तो सोचता था कहीं आ जाऊँ यहाँ पे कहीं, लेकिन 42 रैंक आ गई हो, तो मेरे को एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि यार तुमको जाना चाहिए झील ही इतना बेस्ट है कि वही तुमको एक बहुत अच्छी सिलेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, और तुम अपनी गेट की जर्नी वहीं से स्टार्ट करो। तो वैसा तो गेट का तो यही रहा था कि उनसे पता चला, और फिर मैं अच्छा, नहीं, पर यश से क्यों मिले? गेट के बारे में मोटिवेशन क्या था? अच्छा, हाँ, गेट, हाँ, हाँ। ये एक ऐसा है कि पॉइंट की मतलब मेरा हमेशा से ऐसा था कि जैसे कि बचपन में मेरी जो फाउंडेशन थी, हाँ। मतलब मैथमेटिक्स में बहुत वीक थी, और मेरे को सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स ही पसंद था, लेकिन फाउंडेशन इतनी ज़्यादा वीक थी मेरी कि मैं जब 12th में जेई के लिए आ पाया था, क्योंकि 11th में उतना मेरे को चांस नहीं मिला, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं 11th में नहीं आ पाया। लेकिन जब मैं 12th में आया तो फिर मेरे को पता चला कि मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे को अपनी फाउंडेशन अच्छी करनी है। तो मैं फिर उस टाइम पे जेई का एग्ज़ाम दिया, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आया, लेकिन जितने भी मार्क्स आए तो उसके बेसिस पे वैष्णव कॉलेज ले लिया। फिर उसके बाद मैंने यही करा कि 4 साल जो थे मेरे इंजीनियरिंग के, उस टाइम पे मैंने मैथमेटिक्स को अच्छा करना चाहा, और मैं स्टार्ट करता गया। फिर लेकिन 3rd ईयर में आके पता चला कि यार अपन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है, और कंप्यूटर साइंस के बारे में ही अपन को अच्छे से पता नहीं है। इसके कोर सब्जेक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, और अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। तो ये जब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ता था तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट हुआ इनके बारे में अंदर से जानने के लिए कि यार मतलब कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही है ना, कि तो फिर उसके लिए मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने सर्च करना चालू किया, ऑप्शन देखे कि नेट पे क्या ऑप्शन है, कि यार मैं और क्या मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। कि इंजीनियरिंग के बाद मेरे को पता था कि यार यहाँ से उतना मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है वैष्णव कॉलेज से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं और एक्सप्लोर करूँ कि क्या क्या एरियाज़ है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो फिर मेरे को पता चला कि गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिससे अपन हायर स्टडीज़ जो अपना एक सपना रह गया था IITs में जाने का, वो वहाँ से जाके पूरा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखे मैंने कि इसरो भी है, और तो फिर मेरे को ऐसा इंटरेस्ट आ गया कि यार अपन को एक जो पढ़ने के लिए जो मतलब एक था कि मैथमेटिक्स को और अच्छा करना है, और कंप्यूटर साइंस के भी सब्जेक्ट्स को अगर अपन को और अच्छे से लर्न करना है तो गेट के थ्रू अपन वो अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कंसेप्ट्स को लर्न करने के बाद उनको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। तो फिर अपन अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं गेट के थ्रू।
तो इसीलिए यही था मेनली मोटिवेशन। तो मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो ना, तो अपना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। तो गेट को लेके मेरा वाई बहुत स्ट्रांग था कि लाइक मेरे को क्यों करना है गेट, कि यार यहाँ से मेरे को गेट के मतलब मैं इस तरीके से भी नहीं देखता था आईआईटीज को कि यार मतलब कि केवल प्लेसमेंट, ऑफकोर्स बेटर प्लेसमेंट तो है ही वहाँ पे, लेकिन आपको और सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वहाँ से। लाइक आप रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मीन्स यू कैन वर्क विद द बेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफकोर्स वहाँ से बेस्ट ही होती है। तो ये सारे इंटरेस्ट फिर वहाँ का पीयर ग्रुप, वहाँ के प्रोफेसर्स, exactly, वहाँ की लेबोरेटरीज, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की लेबोरेटरीज, जो भी कहो वो कम है आईआईटीज के बारे में। एग्जैक्टली। तो मेरे को फिर उसके बाद ही मेरे को पता चला, जब मैं गेट के थ्रू जब देखने लगा कि आईआईटीज के अलावा आईएसआई आईआईएससी भी ऑप्शन है, तो फिर मेरे को ऐसा लग गया कि हाँ ये सारे ऑप्शन मेरे को गेट के थ्रू कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो दिस विल बी दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम टू गेट इनटू दोज इंस्टीट्यूट। तो फिर मैंने अपना वाई मेरा क्लियर हो गया था कि वाई अगर क्लियर है तो अब कहीं पे भी जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब बेसिक्स फाउंडेशन थोड़ी सी वीक थी, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि यार कैसे भी करके मैं अब सारी चीज़ों को ओवरकम करके आगे जाऊंगा और लाइक आई विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अच्छा, आईएसआई का रिटर्न था, वो इंटरव्यू भी हुआ था क्या? नहीं, हमारे टाइम पे कोविड होने की वजह से रिटर्न नहीं हो पाया था। अच्छा, तो वो वहाँ पे तो जस्ट नॉर्मली क्योंकि एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम के प्रोसेस आई उनको उन्होंने एडमिशन वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दी, क्योंकि अपन एक पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं, उसमें बताने जाएंगे अपन कि वहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि आईएसआई का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा था, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका जो है वो ऑनलाइन कल्चर में निकला है। हाँ, exactly. तो फिर भी लेकिन डेवलपमेंट हुआ है, तो वो किस तरह का था, थोड़ा सा एक ब्रीफ करें आप। ओके तो सर जैसे कि बताऊंगा कि जब मेरा आईएसआई का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद तो जैसे मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि एक जो मेरा ड्रीम था कि यार मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वीक था, तो उसको मैं जैसे जैसे अच्छा करते गया। तो फिर उसके बाद एक ऐसे कॉलेज में जा रहा था मैं जिसको मैथमेटिक्स का स्वर्ग बोलते हैं लोग, कि यार अगर आईएसआई है तो वो मैथमेटिक्स का स्वर्ग है। और फिर मैं हमारे यहीं से एक भैया थे हिमांशु चौधरी भैया, वो भी आईएसआई से बैचलर इन मैथमेटिक्स किए हुए थे आईएसआई बैंगलोर से। तो मैं उनसे भी बात किया तो उन्होंने बोला कि जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। एंड इनफैक्ट स्टूडेंट जो वहाँ के स्टैटिस्टिक्स वाले हैं उन लोगों से भी मैं बात किया तो वो बोले कि आपको इंडिया में स्टैटिस्टिक्स अगर कहीं से पढ़ना है तो आईएसआई ही है। लाइक आपको मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना है या आपको रिस्क मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो इन सब के लिए तो अगर बेस्ट अगर इंस्टीट्यूट है तो वो फिर आईएसआई है। तो फिर मेरा जब वहाँ पे एडमिशन हुआ तो फिर वहाँ पे जब पहली बार गया तो बहुत ही अच्छा लगा, सीनियरों से इंटरेक्ट किया, कुछ मेरे यहाँ के सीनियर भी थे, दीपेश भाई, तो वो उनसे मैं मिला तो उन लोगों ने बताया कि यार तुम मतलब बहुत मज़ा आने वाला है तुमको यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद वही कि फिर फर्स्ट सेमेस्टर हुआ तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, लेकिन हमको एग्ज़ाम तो ऑफलाइन मोड में ही देना पड़ा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था तो लाइक फिर मैं जैसे ही वहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए पता चला कि यार काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अभी तक जैसे देख रहे थे उससे ज़्यादा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तो हाँ, लेकिन ठीक है, फिर जैसे हो गया वो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा, उसका एग्ज़ाम हुआ। फिर सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग आईएसआई चले गया था, मतलब मैं चले गया था जनवरी में वहाँ पे। फिर वही कि वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्लासेस अटेंड करने को मिली। फिर जो एक देखने को जो अपन देखते थे कि यार मैं जैसे मूवीज़ में देखता था कि यार इस टाइप की क्लासेस होती है कॉलेज में, तो वो एक वहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को मिला। फिर जहाँ वहाँ के जो प्रोफेसर्स से जब मैं मिला ना, तो मेरे को सबसे बड़ी एक जो चीज़ लगी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने अच्छे लाइक मतलब मैं ऐसे लोगों से नहीं मिला, मतलब इतना ज़्यादा उनको नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आप उनके फ्रेंड्स हो। मतलब फर्स्ट एक किस्सा बताता हूँ मैं, मतलब मेरे एक सर है डॉक्टर मलय भट्टाचार्य, मतलब मैं उनसे एक बार क्लास में बोल दिया था कि सर मतलब ऑनलाइन है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब हम कैसे मतलब कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करें। तो उनने मेरे को एक बात बोली थी कि रविंद्र, आई डोंट नो अबाउट द अदर कॉलेजेस बट आईएसआई एक ऐसा कॉलेज है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एकदम फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं। मतलब उन लोग मेरे को उसी टाइम पे कांटेक्ट नंबर दे दिया अपना कि लाइक तुमको कभी भी लगे तुम हमसे लाइक बात कर सकते हो। तो और अभी मेरा मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा करंटली, जो मेरा थीसिस चल रहा है जो कि डीआरडीओ के द्वारा फंडेड है, तो वो भी डॉक्टर मलय भट्टाचार्य के अंडर में ही। हाँ, तो लाइक तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, तो लाइक प्रोफेसर उनके साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है वहाँ के लिए। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया के बेस्ट माइंड्स
के साथ अगर वर्क करना चाहते हैं, लाइक इन द फील्ड ऑफ टाइम रिसर्च स्पेंड करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली वो फिर आपको ISI तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ISI मिल रहा है तो लाइक इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू, एंड आप सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे ISI में। अच्छा, ठीक है, मतलब ये लर्निंग है, एक प्रोस्पेक्टिव बच्चे का रहता है, यहाँ से जाते हैं तो प्लेसमेंट्स का भी एक प्रोस्पेक्टिव रहता है कि किस तरह के प्लेसमेंट। ISI में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट, कई लोगों को एक मतलब मिसकंसेप्शन है कि वहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे नहीं हैं, या वहाँ के प्लेसमेंट कैसे होंगे, थोड़ा सा एक डाउट करते हैं बच्चे। मतलब जब भी पूछते हैं तो हमसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि सर वहाँ के प्लेसमेंट कैसे हैं, क्या है। हम तो बोलते हैं आँख मीच के चले, आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। पर आप बोलेंगे एक बात अलग होगी, आप बताएं किस तरह का प्लेसमेंट आपका जी नेटवर्क में हुआ है, आपका प्लेसमेंट, तो किस तरह की वहाँ प्लेसमेंट्स का माहौल किस तरह का रहता है? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे एमटेक CS का प्लेसमेंट लाइक बेस्ट हुआ। हाँ, लाइक मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मिसकंसेप्शन था अभी तक, जो मेरे को ऐसा अच्छा, तुम्हारे दिमाग में भी ये था क्या कि वहाँ के प्लेसमेंट कैसे होते होंगे? या थोड़ा कोविड के टाइम थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, लेकिन कोविड के टाइम अगर आप देखेंगे तो ISC बेंगलोर का भी प्लेसमेंट इफेक्ट हुआ था। लाइक मैं वहाँ के भी सीनियर से मतलब बातचीत करता रहता था, जो तो मेरे को ऐसा लगा था कि वहाँ का भी थोड़ा इफेक्ट हुआ, और हमारे टाइम पे भी सीनियर्स का प्लेसमेंट इफेक्ट हुआ था। लेकिन अगर आप इस ईयर की बात करें तो लाइक सारे टॉप रिक्रूटर्स जो थे वो ISI में विजिट किए थे, लाइक अमेजोन, पिछले साल अल्फोंसो आई थी, तो अल्फोंसो, अमेजोन, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ओके, एंड लाइक दिस ईयर ऑल्सो मेनी गुड कंपनीज विजिटेड टू आवर कॉलेज। सो प्लेसमेंट के लिए आपको कोई डरने की चिंता नहीं है, प्लेसमेंट 100% है ISI का। मतलब इस साल का जो एवरेज हमारे यहाँ का पैकेज रहा है वो 22 LP है, वो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो प्लेसमेंट के मामले में कोई ऐसा दिक्कत की नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो सीखने को मिलेगा ना, लाइक अगर मैं जैसे अभी भी मेरे को याद है, मैं एक भैया से बात किया था ISC में, और ISC में मतलब इसलिए क्योंकि ISC मेरा मतलब एक जैसा ड्रीम जैसा था कि यार ISC जाना है। तो जब मैं वहाँ के कुछ सीनियर से बात किया ना, तो वो लोग मेरे को ये बोले थे कि ISI छोटा भाई ISC का। मतलब अगर आप ISI जा रहे हो ना, तो ये कहीं से भी कम नहीं है किसी कॉलेज से। शायद तुम हरिओम के साथ ही पढ़ते थे, और हरिओम ISC में, और तुम यहाँ पर। तो मैं वहाँ के जैसे बात भी करता था ना, और जो सीनियर्स है उन लोगों से भी बात किया, तो वो बोल रहे थे कि यार देखो यहाँ पे आगे अगर आप आते हो तो जैसे कि वहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट के टर्म में जैसे बात करते हो तो वहाँ पे भी ज्यादातर डेटा साइंटिस्ट के रोल मिलते हैं। और लाइक हमारे यहाँ पे भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, तो इस टाइप के आपको रोल्स के लिए प्लेसमेंट मिलते हैं। तो लाइक मेरे को कहीं ये फील नहीं हुआ कि ISI मतलब किसी भी कॉलेज से कम है। लाइक इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर स्पेशली फॉर द मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। सो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि प्लेसमेंट के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मतलब क्या क्या वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, या अलग से ऐसा कुछ अलग से मतलब प्लेसमेंट के लिए कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है, या अपन नॉर्मल जो IITs या इसमें जैसे एप्टीट्यूड है या टेक्निकल है और प्रोग्रामिंग है, इसके अलावा भी वहाँ कुछ जरूरत पड़ती है, या नॉर्मल इन्हीं चीज़ों में काम पड़ जाता है, काम हो जाता है? मैं इसका थोड़ा सा ऐसा बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया कि ISI जो है वो मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको ये है कि जैसे कि आपको ज़्यादातर मशीन लर्निंग की डोमेन, या डेटा साइंस, या फिर स्टैटिस्टिशियन, या फिर रिस्क मॉडल वैलिडेशन, इस टाइप के आपको रोल्स ऑफर होते हैं। तो इसके लिए आपको लाइक कोडिंग वाला पार्ट तो रहता ही है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर SDE के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोडिंग के साथ साथ आपको मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और एप्टीट्यूड, ये सब पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर प्लेसमेंट के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं होने वाली। और लेकिन और ऐसा होता है कि ISI में आप जैसे जाते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड सेम में आपको जैसे मशीन लर्निंग ऑफर हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स इनफ है प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि अलग से कुछ आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब सब्जेक्ट ही इस तरीके से हमको दिए जाते हैं कि लाइक वो मैनेजेबल होता है। फिर हम लोग एक सीरीज़ जो है रविंद्र के साथ करने वाले हैं, पूरी डिटेल जर्नी, रविंद्र की डिटेल जर्नी, ISI की जर्नी, प्लेसमेंट की जर्नी, सबके बारे में हम डिस्कशन करने जाएंगे। रविंद्र, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।